हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हुआ गौतम कुमार। मैं आप लोगों को आज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का वैल्यू अलग अलग एंगल्स पर क्या हो सकता है उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं 10th में पढ़े हुए कुछ स्टैंडर्ड एंगल पर अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का जो वैल्यू हम लोग डिराइव कर चुके हैं उसके वैल्यू का एक बार चार्ट शो कर दूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग अप टू क्लास 10 तक 5 स्टैंडर्ड एंगल का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पहला एंगल 0 डिग्री। फर्स्ट एंगल को अगर हम समझें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साथ साथ में मैं यहाँ पर सभी एंगल का रेडियन मेजरमेंट दे रखा है। रेडियन मेजरमेंट सिंपली इसलिए बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल रेडियन है और क्लास 11 या उससे एबव क्लासेस रेडियन मेजरमेंट को ही फॉलो करेगा। इसको समझने के लिए सबसे सिंपल है कि हम पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री समझें। पाई रेडियन इक्विवेलेंट होता है 180 डिग्री के बराबर। अब इस तरीके से अगर 180 डिग्री का जितना पार्ट मेरा कोई एंगल होगा उतना ही पार्ट हम रेडियन को में कन्वर्ट कर दें। जैसे 30 डिग्री हमारा 180 डिग्री का 1/6 पार्ट है, तो पाई रेडियन को कन्वर्ट कर लेंगे हम 1/6 पार्ट ऑफ पाई, यानी कहने का मतलब पाई/6 रेडियन। सिमिलरली 90 डिग्री को अगर हम देखें तो पाई/2 रेडियन हमारा 90 डिग्री के इक्विवेलेंट रेडियन मेजरमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर होगा, जो कि हम लोग 10th क्लासेस में इस टर्म को जानते थे। यहाँ पर सिर्फ रेडियन वाले टर्म को हम यहाँ पर ऐड किए हैं, जिसको समझने के लिए सबसे सिंपल है कि पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। इस टर्म को समझे। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए, अगर कोई एंगल 0 डिग्री से एभव और 360 डिग्री से लो, यानी एक कंप्लीट रोटेशन को अगर हम 4 भागों में अगर डिवाइड करें, एक कंप्लीट रोटेशन को अगर 4 बराबर भागों में डिवाइड करें तो प्रत्येक भाग मेरा एक क्वाड्रेंट होगा। अब हम ऐसा करने के पीछे रीजन पहले समझें। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से एभव दे दिया जाए या कोई एंगल 0 डिग्री से बिलो दे दिया जाए, तो वो हमारा स्टैंडर्ड एंगल कैपेबल नहीं है उसके वैल्यू को बताने के लिए। तो उसके लिए हम क्वाड्रेंट्स का सहारा लेते हैं, या जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका हेल्प लेते हैं, जो हम कुछ एंगल्स के वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए 4 भाग में अगर हम किसी कंप्लीट रोटेशन को अगर डिवाइड करते हैं तो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस का इंटरसेक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक कंप्लीट रोटेशन को, जिसमें प्रत्येक पार्ट का नेमिंग रखा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यूनिवर्सली इसी के जैसे पार्ट का कंसीडरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, जहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के रेंज ऑफ एंगल को शो करता है। नेक्स्ट 90 डिग्री से 180 डिग्री का जो रेंज ऑफ एंगल होगा उस एंगल को हम सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज ऑफ एंगल कहेंगे। सिमिलरली 180 से 270 डिग्री तक के रेंज ऑफ एंगल को हम थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहेंगे, और नेक्स्ट 270 से 360 डिग्री तक के रेंज ऑफ एंगल को हम क्वाड्रेंट का एंगल कहेंगे। अब यहाँ पर बात आता है दो तरीके का, कि एंगल को हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन या मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। और रोटेशन दो तरीके का हो सकता है। एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को अगर कंसीडर करें, यानी कहने का मतलब 0 डिग्री से हम लोग 360 डिग्री तक मूव करें, यानी 0 to 9, 90 to 180, 180 to 270 और 270 to 360, तो इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे। लेकिन अगर रोटेशन को अपोजिट रखा जाए, अपोजिट कहने का मतलब कि अगर हम
0 डिग्री से -90 डिग्री, -90 डिग्री से -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री अगर समझें, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 270 डिग्री, जो कि इक्विवेलेंट होगा नेगेटिव एंगल में -90 डिग्री के बराबर, जो हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखे हुए हैं कि इसको कंसीडर हम नेगेटिव में कुछ इस तरीके से करेंगे। तो ये तो हुआ पहला मेरा कि हम पहले क्वाड्रेंट्स के बारे में थे कि कौन कौन सा रेंज ऑफ एंगल आखिर में किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। अब अगर कोई भी पर्टिकुलर एंगल, कोई भी अगर एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है, तो वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट किसी न किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि कोई भी अगर क्वाड्रेंट, मान लो हम सेकेंड क्वाड्रेंट को ही कंसीडर करें, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हर एंगल 90 डिग्री से एबव होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी 90 डिग्री से एबव और 180 डिग्री से बिलो, यही एंगल होगा सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्म। तो हम लोग अगर सभी फॉर्म्स को अगर देखें, या उससे पहले हम ये समझे तो भी फॉर्म बनाया गया, वो फॉर्म बनाया गया है पीक एंगल एज वेल एज स्टैंडर्ड एंगल के सम के रूप में। यानी कि पीक एंगल हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि अगर जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस है, उसके टॉप पर जो भी एंगल का कंसीडरेशन किया गया, इस एंगल को यहाँ पर पीक एंगल के नाम से कहा जा रहा है। तो पीक एंगल के साथ अगर स्टैंडर्ड एंगल यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी एंगल का सम में फॉर्मेशन अगर करें, जिससे और कुछ एंगल निकाला जा सके, ठीक है, तो उस टाइप के फॉर्म को अगर हम समझें, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो या तो थीटा के फॉर्म में होगा या तो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। इसका मतलब कि या तो एंगल जो होंगे वो 0 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट को सिमिलरली अगर कहा जाए तो 90 डिग्री से एबव और 180 से छोटा, यानी 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि 180 से एबव और 270 से बिलो। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर कहें तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट को हम 0 डिग्री माइनस समथिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव एंगल को शो करेगा कि अगर माइनस थीटा एंगल लिखा हुआ है तो इस माइनस थीटा में पीक वैल्यू का तो कंसीडरेशन हुआ नहीं, तो कंसीडरेशन उसको अगर मॉडिफाई कर ले माइनस थीटा को अगर 0 माइनस थीटा के रूप में, तो यहाँ पर भी वो एक्सप्रेस हो जा रहा है पीक एंगल और स्टैंडर्ड एंगल के रूप में। यानी हम किसी भी क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेगा, उस एंगल का हमेशा हमको एटलीस्ट दो फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, तो अब वो दोनों फॉर्म में हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हर क्वाड्रेंट हर एंगल कोई ना कोई क्वाड्रेंट में लाई करेगा ही, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला कंसिडरेशन हुआ कि हम कैसे किसी एंगल के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे अगर वो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तब, ठीक है। नेक्स्ट अब अगले टर्म को अगर देखें कि प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अलग अलग क्वाड्रेंट में किस टाइप का साइन कंटेन करता है। तो पहले क्वाड्रेंट के पार्ट को बना लें, जस्ट पहले फिगर बनाए हम लोग। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर समझें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी राइट एंगल का फॉर्मेशन करें, तो यहाँ पर बेस भी पॉजिटिव होगा अगर इस थीटा एंगल का कंसिडरेशन कर रहे हैं तब, और इसलिए इस 0 डिग्री यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही हम लोग एंगल का कंसिडरेशन अगर करें तो उस केस में बेस पॉजिटिव है, साथ साथ में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस चूंकि दोनों के स्क्वायर का सम है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अगर यहाँ पर हर साइड अगर पॉजिटिव है तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जो कि दो साइड का रेशियो है, तो दोनों पार्ट ही अगर पॉजिटिव हो
तो हर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव दिखेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम गौर करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि बेस यहाँ पर नेगेटिव देखा जाएगा और पेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही, हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही। तो अब पॉजिटिव रेशियो तभी मिल सकता है जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ही रेशियो बनाएं, और वो रेशियो दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में दिखेगा या दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, साइन फंक्शन और कोसेकेंट फंक्शन, यानी साइन एंड कोसेक। तो इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा। बाद बाकी अदर कोई भी क्वाड्रेंट को अगर देखें तो उसमें बेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो बेस के इन्वॉल्वमेंट के कारण वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट को अगर हम देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम फिर से एक राइट एंगल का फॉर्मेशन करें तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही नेगेटिव, तो दो नेगेटिव रेशियो, दो नेगेटिव पार्ट का अगर हम रेशियो करें तो वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा कब? जब परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और एज वेल एज बेस भी नेगेटिव है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो रेशियो हमारा tan या cot को रिप्रेजेंट करता है। तो tan फंक्शन और cot फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाद बाकी अदर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें, जो अब क्लियर हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का, कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो पॉजिटिव और परपेंडिकुलर नेगेटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव। अब पर बेस और हाइपोटेनस के साथ जो रेशियो मिल देगा वो रेशियो कॉसेक कोसाइन फंक्शन और सेकेंड फंक्शन में ही रिप्रेजेंट होता है। तो कॉस और सेक इस टाइप इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कंसीडर होगा। तो ये तो हुआ कि अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का क्या साइन होगा, क्या साइन होगा अगर वो किसी क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तब, या डिफरेंट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तब। नेक्स्ट अब हम लोग टर्म को देखें कि पहला तो हम लोग साइन को समझ गए, दूसरा हम लोग ये समझ लिए कि आखिर में फॉर्म कैसा होगा अलग अलग क्वाड्रेंट का। अब आते हैं अपने रूल पर कि क्या क्या टर्म को फॉलो करना है। तो सबसे रूल नंबर फर्स्ट हम लोग को ये फोकस करना है कि क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। यानी हम कोई भी अगर पीक वैल्यू या पीक एंगल और स्टैंडर्ड एंगल का फॉर्म बनाकर हम फॉर्म को यूज कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट पीक एंगल के इस्तेमाल से क्या फंक्शंस में चेंजिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए रूल बताया गया कि अगर हम पीक एंगल का इस्तेमाल करें किसी हॉरिजेंटल लाइन का, यानी दैट इज 0 डिग्री, 360 डिग्री या 180, इन तीनों एंगल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शंस में चेंजिंग नहीं होता है। यानी कहने का मतलब अगर साइन 180 माइनस थीटा अगर हमको प्रोवाइड किया जाए तो चूंकि हम 180 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइन फंक्शन रिजल्ट में भी साइन के रूप में ही रहेगा। और यहाँ पर हम लोग हर एंगल को कर क्या रहे हैं कि जो एंगल 90 डिग्री से एबव है और 0 डिग्री से बिलो है उस एंगल को हम लोग 0 से 90 डिग्री के फॉर्म में ला रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में लाकर उसका वैल्यू ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, तब उसके वैल्यू को हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। दूसरा अगर टर्म देखें कि अगर हम पीक एंगल इस्तेमाल करें किसी वर्टिकल लाइन का, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री या 270 का, तो उस केस के में फंक्शन का चेंजिंग होता है। अब उसके पीछे रीजन समझना है कि अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल देखें, एक एग्जांपल को यहाँ समझाने करते हैं कि अगर थीटा एंगल अगर बोले तो थीटा एंगल के लिए हमारा ये पार्टिकुलर टर्म परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। लेकिन अगर हम क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90, तो ये एंगल हमारा कंसीडर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल, 90 डिग्री माइनस का एंगल। अब इस एंगल के लिए अगर टर्म को अगर देखें तो जो हमारा बेस है वो ट्रीट होगा परपेंडिकुलर के जैसा, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो ट्रीट होगा बेस के जैसा, और हाइपोटेनस जो है वो एज इट इज उसी टाइप का रहेगा। हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं,
क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेनस है। तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हम 90 का इस्तेमाल किए, 90 का इस्तेमाल अगर किए, यानी कोई भी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल लाइन के पीक एंगल का इस्तेमाल करते हैं, तो बेस और हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, सॉरी बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर में चेंजिंग होगा। तो अगर बेस परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो और परपेंडिकुलर बेस में, तो उस सिचुएशन में अगर हम साइन फंक्शन को अगर देखें, तो साइन फंक्शन रेशियो बताता है p/h। अब अगर परपेंडिकुलर कन्वर्ट हो जा रहा है बेस में, तो बेस बाई हाइपोटेनस अब वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस फंक्शन में। तो इस तरीके का चेंजिंग एग्जिस्ट करेगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, या कॉस साइन में, टैन कॉट में इंटरचेंजिंग होगा, और सेक और कॉसेक में इंटरचेंजिंग होगा। और इंटरचेंजिंग होने के पीछे रीजन है कि बेस और हाइपोटेन, बेस और परपेंडिकुलर में इंटरचेंजिंग होता है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर में चेंजिंग होने के कारण इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में चेंजिंग आता है। तो मेरा सबसे पहला रूल है कि हम पहले ये डिसाइड करें कि फंक्शंस में चेंजिंग है कि नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी रिजल्ट आया, आखिर में उस रिजल्ट का साइन क्या है। तो हमको जो भी रिजल्ट लाना है, कोई ना कोई तो एक गिवन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा और गिवन एंगल होगा। तो हम पहले ये डिसाइड करें कि गिवन एंगल जो है वो आखिर में किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उससे हम लोग को क्वाड्रेंट का पता चला, और हर क्वाड्रेंट अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साइन को शो करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंट साइंस को देखेंगे, अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का। तो अगर डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का अगर देखें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल पॉजिटिव, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में अगर देखें तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। यहाँ तक तो हुआ हमारा दोनों रूल। यानी फर्स्ट रूल है कि क्या फंक्शन में चेंजिंग एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और दूसरा क्या उस रिजल्ट का साइन होगा। तो रिजल्ट के साइन में हम लोग साइन जो ट्रीट करेंगे वो अपने गिवन फंक्शंस का, यानी जो फंक्शंस का डिमांड किया गया, यानी साइन 120 डिग्री अगर हमसे डिमांड कर रहा है, तो साइन जो फंक्शन है उसके साइन को हम देखेंगे, ना कि रिजल्ट का क्या साइन होता है। यानी क्वेश्चन के साइन को हम लोग देखेंगे कि उसका साइन जो होगा वही हमारे रिजल्ट का साइन होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दो बातों को समझिए। अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस किए वो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के टर्म, लेकिन सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि एंगल 360 डिग्री से एबव हो, और दूसरा कंसीडर हो सकता है कि एंगल 0 डिग्री से बिलो हो। तो अगर 0 डिग्री से एंगल बिलो होगा तो वो एंगल नेगेटिव एंगल कंसीडर होगा, और नेगेटिव एंगल को ऑलवेज हम कंसीडर करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है, यानी नेगेटिव एंगल को ऑलवेज कंसीडर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। हो सकता है जैसे -45 डिग्री, क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है। लेकिन अगर 120 डिग्री को अगर बोले तो अकॉर्डिंग टू रोटेशन तो वो हमको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगा। लेकिन हमारा पहला ड्यूटी होगा कि हम नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करें। यानी -120 डिग्री अगर है तो पहले हम उसके पॉजिटिव के इक्विवेलेंट पार्ट में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। इसके बाद फिर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जिस तरीके से वैल्यू निकालते हैं उस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर 360 डिग्री से एंगल एबव हो जाए तो उस केस में 360 का जितना भी मल्टीपल उस एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, उस एंगल को उस एंगल के साथ, यानी 360 के मल्टीपल के साथ अगर थीटा एंगल एडेड है तो वो वैल्यू थीटा एंगल के इक्विवेलेंट होगा। जैसे अगर हम बोले 750 डिग्री, तो 750 डिग्री जो है वो 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है। या 390 डिग्री अगर बोले तो 390 डिग्री 360 अगर उसमें हम हटाएं तो वो 30 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि 390 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30 डिग्री। 750 को लिख सकते हैं 2 into 360 प्लस 30 डिग्री। तो n टाइम्स ऑफ 360
360 प्लस थीटा जो होगा वो थीटा कंसीडर होगा। और ऐसा हम कब करेंगे, जब एंगल 360 डिग्री से एबव हो जाए। यहाँ तक सबका क्लियर होगा, यानी यहाँ तक जाकर हम अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हर एंगल को हम समझ सकें कि अगर नेगेटिव एंगल दिखे तो पहले उसे हम लोग पॉजिटिव बनावें। पॉजिटिव एंगल बन जाने के बाद जिस तरीके का कंसिडरेशन करेंगे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में, कि उसमें हमको देखना है सबसे पहले कि फंक्शन का चेंजिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और सेकंड हमको देखना है साइन ऑफ रिजल्ट क्या होगा। ठीक है। दूसरा सिचुएशन अगर 360 के एबव हो जाए तो हम लोग n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी नोट करके यहाँ पर जो टर्म लिखवाया हुआ है इसका हम लोग इस्तेमाल तब करेंगे जब एंगल 360 से एबव हो जाए और एंगल हमारा जब नेगेटिव हो जाए। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स को देखें। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बाद बाकी कुछ एग्जांपल्स आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सब जगह एक ही टाइप का रूल हम लोग फॉलो करते जाएंगे। चलिए पहला एग्जांपल हम देखते हैं साइन 120 डिग्री। तो सबसे पहला ड्यूटी कि 120 डिग्री को हम पहले ये समझें कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट है। 120 डिग्री लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट को हम इन दो फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आइदर हम 90 प्लस थीटा फॉर्म का यूज करें या 180 माइनस थीटा फॉर्म का यूज करें, और मैं दोनों फॉर्म का इस्तेमाल करके दिखाता हूं यहाँ पर। जैसे अगर हम साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब यहाँ देखिए क्लियर होगा कि 90 डिग्री रियली में पीक एंगल है और 30 डिग्री रियली में हमारा स्टैंडर्ड एंगल है। यानी इन दोनों एंगल से अगर एंगल डिफर करे तो उस सिचुएशन में हम इस थ्योरी का इस्तेमाल करके वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम वैल्यू को तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमारा कोई भी एंगल एक्सप्रेस हो पीक एंगल और स्टैंडर्ड एंगल के सम के रूप में। चलिए नेक्स्ट अब टर्म को देखें कि यहाँ पर साइन फंक्शन है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं 90 डिग्री का। तो रूल नंबर मेरा 1 कहता है कि हम पहले फंक्शन के चेंजिंग के बारे में सोचें कि चेंजिंग एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर हम 90 डिग्री अगर देखें तो 90 डिग्री बताया गया क्या कि अगर हम वर्टिकल लाइंस के पीक एंगल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन में चेंजिंग आएगा, और फंक्शन में चेंजिंग यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में इंटरचेंजिंग, यानी साइन फंक्शन जो है वो कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट होगा। यानी साइन फंक्शन कॉस फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कॉस लिखे और उस पीक एंगल का जो भी यूज था वो खत्म हो गया। इसके बाद भी एंगल यहाँ हमारा प्रोवाइडेड है, वो 30 डिग्री को यहाँ पर प्लेस कर दिए। अब ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि देखिए 120 डिग्री जो हमारा 90 डिग्री से एबव था, ठीक है, वो हमारा अब कन्वर्ट हो गया 30 डिग्री में, जिसको हम एक्यूट एंगल में अब कन्वर्ट कर लिए। ये मेरा पहला रूल होगा कि हम पहले ये सोचें कि फंक्शन में चेंजिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट अब हम इसके साइन को देखें। साइन को अगर देखें तो साइन फंक्शन मेरा गिवन फंक्शन है और एंगल है 120 डिग्री, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन का अगर साइन को देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव साइन का होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ऑलवेज गिवन फंक्शन के साइन को देखना है। यहाँ तो रिजल्ट कॉस है, अगर हम इसका गलती से अगर कॉस का देख लें तो यहाँ पर साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन के साइन यानी गिवन फंक्शन के साइन को हम देखेंगे कि उसका साइन क्या है और वो डिसाइड होगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो साइन फंक्शन का जो साइन है वो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे रिजल्ट का भी साइन क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखें कि अब हमारा एक्यूट एंगल में जैसे ही कन्वर्सन हो गया, अब हम साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का वैल्यू इजिली जानते हैं। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और इस तरीके से साइन 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग
अगर हम यहाँ पर फॉर्म का इस्तेमाल कर दें, अगर हम इस्तेमाल करें 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्म, तो यही साइन 120 डिग्री लिखा जाएगा 180 माइनस 60 के रूप में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये सेकेंड फॉर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल अभी जस्ट पहले किए। अब अगर 180 का इस्तेमाल अगर करें तो फिर से हमारा पहला पार्ट कि चेंजिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो पीक एंगल चूंकि 180 है और 180 के इस्तेमाल से फंक्शन में चेंजिंग नहीं होता है, तो अगर ये साइन फंक्शन है, अगर ये साइन फंक्शन है तो हमारा रिजल्ट भी साइन फंक्शन ही होगा। दूसरा अब साइन के बारे में, तो साइन में सेम वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे पहले वाले में किए कि चूंकि गिवन फंक्शन है साइन और साइन फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन का होता है, तो ये रिजल्ट भी पॉजिटिव साइन का होगा। अब साइन 60 जो कि एक एक्यूट एंगल पर कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू, जिसको हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है, यानी हम अगर किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल करें, आइदर 90 प्लस थीटा का इस्तेमाल करें या 180 माइनस थीटा, दोनों सेम ही रिजल्ट हमको प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि हर क्वाड्रेंट में जो फॉर्म लिखा गया वो एटलीस्ट 2 फॉर्म्स है, ठीक है, तो दोनों में से हम किसी एक फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर देखा जाए, cos 240 डिग्री, तो पहले हम लोग 240 डिग्री को समझे कि 240 डिग्री एक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्लियर है, क्योंकि 180 से अबव और 270 से बिलो, जो इसका फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब 180 प्लस थीटा फॉर्म का हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। 180 डिग्री प्लस 6 डिग्री का अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि पीक एंगल अगर 180 है तो 180 के इस्तेमाल से फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं, तो कॉस फंक्शन हमारा कॉस फंक्शन ही रह गया। नेक्स्ट 240 डिग्री सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन या कॉस फंक्शन जो है वो नेगेटिव साइन का होता है, तो हमारा रिजल्ट का भी साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर कॉस फंक्शन है और कॉस फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा रिजल्ट का साइन भी नेगेटिव होगा। अब cos 60 डिग्री इक्विवेलेंट होता है 1/2 के, और चूंकि वो नेगेटिव साइन का है तो हम लोग -1/2 लिखें। सिमिलरली अगर इसको 270 माइनस थीटा के फॉर्म में अगर हम लिखें, 270 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ पर 70 डिग्री -30 होगा। बार बार गौर करते रहिएगा कि पीक एंगल और स्टैंडर्ड एंगल के रूप में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अगर ऐसा नहीं रिप्रेजेंट हो पाए तो ये थ्योरी कैपेबल नहीं है उस वैल्यू को बताने के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं 270 का अगर हम इस्तेमाल किए हैं तो ये क्लियर है कि फंक्शन में चेंजिंग आएगा, क्योंकि 270 का इस्तेमाल है, और चूंकि यहाँ पर फंक्शन है कॉस, तो कॉस फंक्शन से चेंज हो जाएगा साइन में, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट अब आते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट जैसा पिछले में डिस्कस किए कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन का साइन नेगेटिव होता है, तो हमारा रिजल्ट का साइन नेगेटिव होगा। अब आते हैं साइन 30 का वैल्यू जो ऑलरेडी वेल नोन है 1/2, लेकिन इसके नेगेटिव साइन के कारण ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर अगर देखें, cot 315 डिग्री मैं ऐसा किया हूं कि सभी एग्जांपल हर क्वाड्रेंट से एक हो जाए, बाद बाकी आप लोग समझ रहे होंगे और उस तरीके का प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। चलिए 315 डिग्री अगर देखें तो 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट के दो फॉर्म हो सकते हैं, 270 प्लस समथिंग या 360 माइनस समथिंग, यानी 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो मैं पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ 270 प्लस थीटा के फॉर्म से। बार दोनों फॉर्म को समझाने का मतलब है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, दोनों में सेम वैल्यू ही लाई करेगा, ठीक है, या सेम वैल्यू ही होता है। चलिए आते हैं हम लोग कि अगर हम 270 का इस्तेमाल किए हैं तो पीक एंगल अगर 270 है
तो फंक्शन में चेंजिंग होगा, कॉट बनेगा tan, क्योंकि जो हमारा b बाई p था अब वो p बाई b बन जाएगा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर में इंटरचेंजिंग होता है। तो कॉट फंक्शन हमारा कन्वर्ट होगा tan फंक्शन में। साथ साथ में अब अगर साइन पर अगर आए, तो साइन पर अगर आते हैं तो हमारा यहाँ पर फंक्शन है कॉट, कॉट फंक्शन है, यहाँ गलती से कोसाइन आ गया है, ठीक है, यहाँ कॉट फंक्शन होना चाहिए, यानी कॉट फंक्शन, कॉट फंक्शन जो होगा वो हमारा, कॉट फंक्शन जो होगा वो हमारा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन का होता है। तो यहाँ पर कॉट का साइन अगर नेगेटिव है तो हमारा रिजल्ट का भी साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लोग 270 के इस्तेमाल से पहले इसको tan बनाए और फिर 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट चूंकि नेगेटिव है तो हमारे रिजल्ट का साइन नेगेटिव हुआ। अब हम लोग इजिली tan 45 का वैल्यू लिखें जो कि 1 होता है, और नेगेटिव साइन के कारण इसका रिजल्ट माइनस हुआ। सिमिलरली अब हम इसके दूसरे फॉर्म को देखें कि अगर हम 360 माइनस 45 डिग्री का यूज करें, तो 360 माइनस 45 का अगर यूज करते हैं तो फिर से 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट, जिसको हम 360 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे हैं, 360 माइनस 45 डिग्री। अब 360 का चूंकि इस्तेमाल किया जा रहा है तो 360 पीक एंगल के इस्तेमाल से फंक्शन में चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कॉट फंक्शन, यहाँ पर भी एरर हुआ है, यानी कॉट फंक्शन हमारा कॉट फंक्शन ही रहेगा। साथ साथ में अब हम लोग दूसरा अगर हम साइन को अगर देखें, साइन को अगर देखें, ठीक है, साइन को अगर देखें यहाँ पर कॉट फंक्शन है, कॉट फंक्शन का साइन, कॉट फंक्शन का साइन नेगेटिव होता है। कॉट फंक्शन का साइन अगर नेगेटिव है तो हमारा रिजल्ट का भी साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब कॉट 45 इक्विवेलेंट है 1 के, और माइनस साइन होने के कारण इसका रिजल्ट -1 के बराबर। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इसमें कुछ एरर था, कोसाइन, कोसाइन को कॉट लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगला हम नेगेटिव एंगल का एक एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। मैं प्रयास किया हूं कि हर पार्ट से एक क्वेश्चन मैं देख लूं, ठीक। चलिए नेगेटिव एंगल को देखते हैं, tan माइनस 45 डिग्री। अब नेगेटिव एंगल का मतलब ही बता दिए कि नेगेटिव एंगल इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो नेगेटिव एंगल को हम लिख सकते हैं पीक एंगल के रूप में, अगर लिखना चाहें तो 0 माइनस समथिंग लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एक फॉर्म बताए थे कि 0 डिग्री माइनस थीटा के रूप में भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो 0 डिग्री के इस्तेमाल से, 0 डिग्री के इस्तेमाल से, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन का पीक एंगल है, तो फंक्शन में चेंजिंग नहीं होगा, यानी tan फंक्शन हमारा tan फंक्शन ही होगा, और जो यहाँ पर एंगल है उस एंगल को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं साइन के बारे में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव है, ठीक है। क्यों होता है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। टेंजेंट फंक्शन नेगेटिव साइन का होगा, और अगर नेगेटिव साइन का अगर टेंजेंट फंक्शन है तो इस रिजल्ट के भी साइन को ये नेगेटिव करेगा, तो रिजल्ट का साइन भी नेगेटिव। अब tan 45 1 के इक्विवेलेंट, नेगेटिव साइन के कारण ये -1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगला देखते हैं, tan 765, यानी हम फोकस किए हैं 360 डिग्री से अगर एंगल एभव हो जाए तब, ठीक है। चलिए टर्म देखिएगा कि 765 डिग्री जो कि 360 डिग्री से एभव एंगल है, एभव एंगल है, यानी हम n इंटू 360 प्लस थीटा का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर n इंटू 360 प्लस थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर। तो अगर 765 को अगर हम 360 के मल्टीपल प्लस कुछ एंगल में अगर लिखें, जहां पर फिक्स होना चाहिए कि ऑलवेज एंगल एडेड होना चाहिए, ठीक है, एंगल ऑलवेज एडेड होना चाहिए। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि आप अगर इजीली सोच पाते हैं तो ठीक, लेकिन मे बी अगर मान लीजिए और बिगर एंगल अगर मिलता है, और बिगर एंगल अगर हमको मिले, तो उस केसेस में हम डिवीजन का भी यूज कर सकते हैं कि इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्वेसेंट आएगा, क्वेसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर लिखकर हम इस पार्टिकुलर एंगल को जान जाएंगे।
जो एंगल ऑलवेज हमारा स्टैंडर्ड एंगल से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, या करे। अगर नहीं करता है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये थ्योरी कैपेबल नहीं है फिर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, यानी कैपेबल नहीं इन द सेंस की वैल्यू को तो ये रिड्यूस कर ही देगा, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट हम लोग 1, 1/2, -1/2 लिख पा रहे हैं, वहां तक हम लोग टर्म को नहीं पहुंचा पाएंगे। चलिए अब आते हैं n इंटू 360 प्लस थीटा का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो उस केस में जो थीटा इसमें एडेड है वही थीटा के फॉर्म में हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू होगा, यानी tan 45 डिग्री, यानी क्योंकि n इंटू 360 का हम लोग इस्तेमाल किया। नेक्स्ट tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, सो इसका रिजल्ट जो होगा ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सबका क्लियर हुआ होगा। हमने पहले ये डिस्कस की आप लोग के बीच कि स्टैंडर्ड एंगल क्या है, साथ साथ में क्यों जरूरत पड़ा हमारा पीक एंगल के साथ इस्तेमाल करना स्टैंडर्ड एंगल का। वैसा इसको सिंपली हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्वाड्रेंट के हेल्प से 0 से 360 डिग्री तक के बीच के एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करें, और वही फिर सपोर्ट कर दिया कि 360 डिग्री से अगर एबव हो तो हम वहां पर सिर्फ रोटेशन को जोड़कर हम अदर एंगल्स को भी निकाल सकते हैं जो 360 से एबव है। सबसे पहला रूल हम लोग को ये ध्यान देना है कि कोई एंगल किस क्वाड्रेंट का है, और अगर वो किस क्वाड्रेंट का पता चल जाए तो वहां से हम लोग को दो फॉर्म दिखेगा एटलीस्ट, ठीक है। वो दोनों फॉर्म में से हम जिस किसी फॉर्म में जिस भी पीक एंगल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पीक एंगल के अनुसार फंक्शन में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा वो एग्जिस्ट करता है। यानी अगर हम 0 डिग्री, 180 और 360 का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में फंक्शंस में चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन अगर हम वर्टिकल लाइन के पीक एंगल का इस्तेमाल करें 90 डिग्री और 270 तो वहां पर फंक्शंस में चेंजिंग आएगा। अगर फंक्शंस में अगर चेंजिंग है तो वो चेंजिंग कुछ इस तरीके से कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, tan कॉट में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, या वाइस वर्सा, यानी जस्ट अपोजिट भी उसका। इस चेंजिंग होने के पीछे रीजन है कि बेस और परपेंडिकुलर में इंटरचेंजिंग होता है। दूसरा पार्ट हमको ध्यान रखना है कि हमारा आया हुआ रिजल्ट किस साइन में एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी डिपेंड करता है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, और प्रत्येक क्वाड्रेंट में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किस साइन का होता है, यानी कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल पॉजिटिव साइन के होंगे, कुछ नेगेटिव के होंगे, और कोई एक पहला क्वाड्रेंट है जिसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव है, तो वहां से हम लोग का साइन का कंसिडरेशन होगा। और इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। होप है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए या हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।